बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। तो जब हम सब मुसलमान बहनों और भाइयों का एक ही अक़ीदा है कि मदद करना सिर्फ़ अल्लाह के ही हाथ में है और मुश्किलातें हल करना सिर्फ़ अल्लाह के ही हाथ में है, तो बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाने के हम दूसरों से मदद क्यों मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, वो लोग जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाने के बजाय दूसरों से मदद मांगते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई ये कलमात पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपसे राज़ी हो जाएगी। और याद रहे, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लिया और अल्लाह से मदद मांगी, वो इंसान कामयाब है। उसकी हाजतें भी पूरी हो जाती हैं, मुश्किलातें भी हल हो जाती हैं और उसके दुख तकलीफ़ें रंज व गम सब ख़त्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 18 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। वैसे तो ये वजीफ़ा आप आम दिनों में भी कर सकते हैं और रमज़ान की किसी भी तारीख़ में कर सकते हैं, लेकिन बिलखुसूस हम आपके लिए ये वजीफ़ा 18 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएँ, आप सब नए मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलामों में बड़ी ताकत है। हम बहुत से ऐसे वज़ाइफ़ आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं जो कि अल्लाह के नामों से बने हुए होते हैं, कुछ कुरानी पाक की आयात से बने हुए होते हैं, कुछ सूरतों से बने हुए होते हैं। लेकिन आज का ये वजीफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर मुश्तमिल है। और वो कलमात क्या हैं? वो कलमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु। माशाल्लाह, ये वो कलमात हैं जो कि हर एक की ज़बान पर ज़बानी याद होते हैं, किसी को इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन कलमात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ क्यों कहा जाता है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ए मेरे रब, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक, मुझे कोई ऐसे कलमात से नवाज़ कि जब भी तेरी मदद की ज़रूरत पड़े मैं उन कलमात को पढ़ूँ और तुम्हारी मदद मुझे हासिल हो जाए। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ए मूसा, तुम ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु की बरकत से मेरी मदद तुम्हें हासिल हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अजब में पड़ गए और कहने लगे, या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु तो तेरे सारे ही बंदे पढ़ते हैं, इसमें क्या ख़ास बात है? मैं तो तेरा ख़ास बंदा हूँ, मुझे कोई ख़ास कलमात से नवाज़। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी बड़ा प्यारा जवाब आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, मूसा, तुम क्या इनको मामूली कलमात समझते हो? अगर मीज़ान में यानी पलड़े में एक तरफ 7 ज़मीनें और 7 आसमान रख दिए जाएँ और मीज़ान के दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु का पलड़ा भारी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ से मालूम हो रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब नबियों को मदद की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी यही कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु। तो हमारे लिए भी इन कलमात में बहुत कुछ है, ज़रूरत है सिर्फ़ सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की। एक हदीस पाक में आता है कि जिसकी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाहु पर गुज़री और ला इलाहा इल्लल्लाहु पर मौत आई, वो बग़ैर हिसाब जन्नत में जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये सब फ़ज़ाइल बताने का असल मकसद ये है ताकि आपको ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा हो सके कि जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये कोई आम कलमात नहीं हैं। पढ़ने वालों के लिए इसमें बड़े फ़ायदे छुपे हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक जो कि पूरा ही महीना बरकतों से मालामाल है, जिसके हर एक अशरे में मुसलमानों के लिए बड़े फ़ायदे हैं। रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और हर एक अशरे की अपनी अपनी फ़जीलत और बरक़ात हैं। खुसूसन रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा बहुत बड़ी फ़जीलत और बरक़ात रखता है, क्योंकि ये वो अशरा है जिसमें सबसे ज़्यादा इबादत की जाती है।
हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल रहते, और यही वो अशरा है जिसमें कुरान हकीम जैसी अजीम किताब नाजिल हुई, और इसी आखिरी अशरे में इत्काफ़ जैसी इबादत भी होती है। रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर, और जबकि सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। रमज़ान में रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं और शयातीन के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में हम सब मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को हम राज़ी करने की कोशिश करें। कुरान पाक की तिलावत के साथ, रोज़ों के साथ, नमाज़ों की पाबंदी के साथ हम अल्लाह के और भी ज़्यादा करीब हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, खुसूसन ये वज़ीफ़ा आप रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, माल व दौलत में बरकत के लिए, और उसके अलावा अगर आपकी कोई भी ज़ाती ख्वाहिश है, कोई भी आपकी हाजत है, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी वो जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। अब इस वज़ीफ़े को कैसे करना है? रमज़ानुल मुबारक की 18वीं तारीख़ को, यानी 18 रमज़ानुल मुबारक को, या आप कोई और तारीख़ भी मुंतखब कर सकते हैं रमज़ानुल मुबारक की, लेकिन बिलखुसूस क्योंकि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है तो हर एक रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपको वज़ीफ़ा बताया जा रहा है। तो हम आपको ये वज़ीफ़ा 18 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बता रहे हैं। तो आपने करना ये है कि रमज़ानुल मुबारक की 18 तारीख़ को, यानी 18 रमज़ानुल मुबारक को बाद नमाज असर आप ये वज़ीफ़ा करेंगे। बाद नमाज असर आपने एक जगह पे बैठ जाना है। याद रहे आपका वज़ू बरकरार होना चाहिए, यानी बावज़ू हालत में ही आपने ये वज़ीफ़ा करना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने ये वज़ीफ़ा रोज़े की हालत में करना है। तो इसलिए इस वज़ीफ़े को करने के लिए शर्त यह है कि आप नमाज़ों की भी पाबंदी करें और रोज़ा भी रखें। तो बाद नमाज असर आप सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद आप ला इलाहा इल्लल्लाहु, इन कलमात को आपने 120 बार पढ़ना है। ये कम से कम तादाद बताई गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आपको तौफ़ीक दे आप उतनी तादाद में ये पढ़ें, लेकिन कम से कम 120 बार आपने लाजमी पढ़ना है। और आखिर में फिर आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। तो बहुत ही आसान आज मैंने वज़ीफ़ा बताया है। जिन लोगों को सूरतें याद नहीं हैं, आयात याद नहीं हैं, बहुत से ऐसे वज़ाइफ़ होते हैं जिनमें आपको ऐसी सूरतें पढ़नी होती हैं जो कि आपको ज़बानी याद नहीं होती। और बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि आज के लोग बड़े मसरूफ़ हैं और उनको कुरान पाक खोलने की भी ज़हमत नहीं होती। तो ऐसे में अगर मेरी कोशिश तो यही होती है, आप लोगों को यही तरबियत दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है जो कि कुरान पाक खोलने का भी उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनको कम से कम ये वज़ीफ़ा तो लाजमी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़े प्यारे कलमात हैं और जो कि माशाल्लाह से हर एक ज़बान पर ज़बानी याद होते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।